Welcome on SB Scholars Academy. If you are preparing for UGC NET JRF, ICR NET SLET, TGT, PGT, TET Home Science 2020, then you can subscribe and press the bell icon. This channel is run under professional experts. If you have any query, you can mail us on our mail ID sbscholarsacademy@gmail.com. This channel is run under professional experts. So today we will discuss about principle of design. जैसे कि इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स कम विद द पार्ट 2 प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, जो कि हमारे रह गए थे. रिदम, कॉन्ट्रास्ट, हार्मनी एंड यूनिटी, वेराइटी, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सो लेट्स डिस्कस ऑल अदर वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन. सो टुडे वी विल टॉक अबाउट द रिदम. व्हाट इज़ रिदम? रिदम क्या होता है? रिदम इज़ बेसिकली अ रिपीटेशन. जैसे कि हम नाम से हम देख सकते हैं कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ रिपीटेशन इन द डिज़ाइन. ठीक है, जिसको हम एलिमेंट्स, कोई भी रिलेटेड स्पेस ऑफ एलिमेंट को करके हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक साइज, कलर, वैल्यू इन रिलेटेड डायरेक्शन. बेसिकली ये हमारे एक रिदमिक यूनिटी क्रिएट करता है मूवमेंट में. सपोज आई क्रिएट अ डिज़ाइन, सपोज दिस वे, और मैंने यहाँ पे लाइंस को ही छोटा बड़ा उसको करके बना ड्रॉ किया है. सो इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ रिदम ऑफ अ लाइन, रिपीटेशन ऑफ अ लाइन. इन द सेम वे मेरे पास एक शेप है और मैं यहाँ पे एक फ्लावर डेकोरेट कर दूँ, एक यहाँ पे डायगनली उसको प्लेस कर दूँ, तो इट इज़ ऑल्सो अ रिपीटेशन ऑफ अ शेप, कि मैंने एक फ्लावर को एक रिपीटेशन दिया है. ठीक है, इट कैन बी डायगनली, इट कैन बी बाय शेप, इट कैन बी बाय कलर, कि मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर किया, यहाँ पे रेड किया, देन आई यूज़ हेयर रेड, देन आई यूज़ हेयर ब्लैक. सो इट कैन बी क्रिएट बाय ऑफ एनी ऑफ साइज, कलर, वैल्यू. आप किसी भी डायरेक्शन में यूज़ करें. बेसिकली डिपेंड्स अपॉन योर डिज़ाइन, अपॉन योर क्रिएटिविटी, कि हाउ यू आर यूजिंग दैट एलिमेंट, आप उस एलिमेंट को कैसे यूज़ करते हैं. तो बेसिकली रिदम क्या हुआ? जब देयर इज़ एनी काइंड ऑफ रेपिटेशन किसी भी एलिमेंट ऑफ आर्ट का, बेसिकली जो कि हमें एक डायरेक्शन में यूज़ करना होता है. इट कैन बी ऑफ एनी ऑफ डायरेक्शन, डायगनली, एब्स्ट्रैक्टली, लाइक बेसिकली वहाँ पे रिपीटेशन होना चाहिए. सो नेक्स्ट इज़ यूनिटी एंड वेराइटी. यूनिटी एंड वेराइटी क्या होता है? यूनिटी एंड वेराइटी इज़ बेसिकली जब हम अपने आइडिया को एक्सप्रेस करते हैं एलिमेंट ऑफ आर्ट को यूज़ करके. जैसे कि मैंने पहली वीडियो में आपको बताया व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन, कि व्हेन आई एम यूजिंग द एलिमेंट. ठीक है, मैंने अपने एलिमेंट यूज़ करे, एलिमेंट ऑफ आर्ट्स यूज़ करा, जिसमें कि लाइन, शेप, फॉर्म, इन सबको मैं कैसे यूज़ करूँ कि एक डिज़ाइन क्रिएट हो. मैंने तब तो पढ़ा कि एलिमेंट ऑफ आर्ट क्या होते हैं, जो कि मेरी प्रीवियसली वीडियोस में डिस्कस्ड है ऑलरेडी. सो अब उनसे मैं कैसे डिज़ाइन बनाऊंगी. तो यूनिटी एंड वैरायटी क्या कहता है कि मैं एलिमेंट्स को ऐसे यूज़ करूं कि उसमें मेरी वैरायटी क्रिएट हो. वैरायटी कैन, जो कि हमारा एक विजुअल इफेक्ट क्रिएट करता है. विजुअल इफेक्ट मतलब कि सपोज देयर इज़ एग्जाम्पल, इट कैन बी क्रिएट इन यूनिटी, कि मैंने लाइन यूज़ की, मैंने कोई फॉर्म ऑफ शेप यूज़ किया है ना. सपोज आई यूज़ दैट आर नेचर एग्जाम्पल. अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ तो नेचर इज़ लाइक विद द ट्रीज़, विद द ग्रासेस. तो वहाँ पे क्या होता है कि जो पेड़ होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, ग्रासेस जो होती है वो शॉर्ट होती हैं, बट दे आर अरेंज इन दैट वे दैट दे गिव अ विजुअल इफेक्ट, है ना. एक आई वॉच हमें देता है कि दैट इज़ अ यूनिटी, बट दैट इज़ अ वेराइटी. ठीक है, वेराइटी से क्या होगा? इट विल नॉट बी मोनोटोनस. ठीक है, मोनोटोनस नहीं होएगा. सो दैट गिव्स अ वेराइटी इन आर डिज़ाइन, इन आर वाई. मतलब यूनिटी एंड वैरायटी, जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं कि डिज़ाइन में यूनिटी है बट दैट शोज़ अ वेराइटी. तो इट इज़ वन ऑफ द एग्जांपल. इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि वो आपको कोई भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन दे दें एंड दे कैन आस्क कि विच टाइप ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन इज़ अप्लाइड ऑन दिस. तो बेसिकली जो यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स देते हैं, मे बी आपको उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन इट कैन बी और सराउंडेड बाय अदर्स एग्जाम्पल. ठीक है, यही नहीं कि इसमें से आपको क्वेश्चन आएंगे. इट कैन बी one of idea that we are giving to you people, but it can be other ways. ठीक है, कोई भी तरीके से एंटी कैन आस्क द क्वेश्चंस. सो इट्स ऑल क्लियर. यूनिटी एंड वेराइटीज, कि जब हम डिज़ाइंस को, अपने एलिमेंट्स ऑफ आर्ट को ऐसे यूज़ करेंगे दैट दे शोज अ यूनिटी, बट देयर इज़ अ वेराइटी इन आर डिज़ाइंस. सो नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द कंट्रास्ट. कंट्रास्ट क्या होता है? बेसिकली हम बहुत सुनते हैं कि आई यूज़ द कंट्रास्ट कलर, द डिज़ाइन इज़ हैविंग अ सो मच कंट्रास्ट. तो कंट्रास्ट मतलब कि जब हम अपोजिट कलर्स यूज़ करें, या हम अपना अरेंजमेंट ऐसे बनाएं दैट गिव्स हैव द पॉजिटिव अपोजिट एलिमेंट एंड इफेक्ट. ठीक है, तो कंट्रास्ट क्या होता है कि सपोज मेरे पास आई हैव दिस बॉक्स एंड यहाँ पे मेरे ने आई ड्रॉ अ 4 ट्राइंगल्स. यहाँ पे मैंने रेड यूज़ किया, यहाँ पे मैंने ग्रीन यूज़ किया, यहाँ पे मैंने ब्लू यूज़ किया, यहाँ पे मैंने ऑरेंज यूज़ किया. तो लेकिन मैंने जो, और बीच में मैंने कोई ऐसे एक शेप यहाँ पे ड्रॉ कर ली. तो इससे क्या हुआ? मेरा जो डिज़ाइन है दैट इज़ हैव बैलेंस, सिमेट्रिकल, क्योंकि मैंने ट्राइंगल्स को
प्रोपोर्शनेट किया है, ठीक है, और बीच में एक इफेक्ट दिया है, एक शेप से, जिसको एम्फेसिस हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो कलर मैंने यूज़ करे हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, तो दैट इज दे आर कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर। सो कंट्रास्ट क्या होता है कि व्हेन आई एम यूजिंग सम कलर्स, सम डिज़ाइन और सम शेप्स, दैट दे आर कॉन्ट्रास्टिंग टू ईच अदर। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा बॉक्स यूज़ किया है एंड आई यूज़ सम स्मॉल बॉक्स, तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे को कंट्रास्ट हो गए। बाय कैसे कंट्रास्ट हुआ, बाय द शेप, कि एक बड़ा है एक छोटा है। तो इन द सेम वे लाइट एंड डार्क कलर को आप यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल एंड लार्ज शेप को यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ कंट्रास्ट, कि जब आप अपोजिट अरेंजमेंट कुछ ऐसा यूज़ करें, अपोजिट एलिमेंट को यूज़ करें, तो दैट कैन क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। द लाइन्स है ना, शॉर्ट एंड लॉन्ग लाइन्स और डायगनल लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स, तो दे ऑल आर व्हाट, they all are contrasting to each other by their elements in form of shapes, in form of color, in form of value. So contrast is very easy to understand कि वो contrast कैसे हो सकता है जब मैंने element को use करा है by the different shape, different arrangement, different color value. So is it all clear to you कि तीन हमारे arrangement कौन से होते हैं, तीन principles we already discussed. Next is harmony. Harmony क्या होता है, जब हार्मनी क्या होता है, बेसिकली इज़ डिफाइंड जब मैंने अपने कंपोजिशन में, अपने डिज़ाइन में कॉम्बिनेशन पार्ट्स को ऐसे डाला है या एलिमेंट्स के पार्ट्स को ऐसे प्लेस किया है दैट गिव्स अ विजुअल इफेक्ट, कि उन कॉम्बिनेशन का, ठीक है, दैट दे आर हार्मनी टू ईच अदर. सो बेसिकली आई हैव अ डिज़ाइन एंड आई प्लेस्ड अ पार्ट्स, की मैंने एक पार्ट यहाँ लगा दिया, देन आई प्लेस्ड वन पार्ट हेयर, वन पार्ट हेयर. सो बट आई एम क्रिएटिंग दिस डिज़ाइन कि मैंने पार्ट्स को ऐसे अरेंज किया दैट दे आर कंबाइन टू ईच अदर, एंड एक पार्ट दूसरे पार्ट को शो भी कर रहा है एंड एक पार्ट दूसरे पार्ट पे इफेक्ट क्रिएट कर रहा है. ऐसा नहीं कि इस पार्ट से मेरा ये पार्ट ढक जा रहा है या इस पार्ट से, बट बेसिकली हारमनी है उसके अंदर, डिज़ाइन के अंदर, दैट शोज हारमनी. सो इट्स बेसिकली कैन बी डन बाय द एलिमेंट इन एन आर्ट वर्क जो हम यूज़ करते हैं. सो हारमोनी इज दैट कैन बी डिफाइंड प्लेसिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ पार्ट्स इन अ डिज़ाइन, इन अ कंपोजिशन. दैट ऑल्सो कैन बी डन बाय योर शेप, योर कलर, है ना, जो भी हम शेप, कलर, लाइंस हम यूज़ कर रहे हैं, तो एनी ऑफ कॉम्बिनेशन. बेसिकली ये नहीं है कि आपको शेप से या आप हार्मोनी, क्योंकि डिज़ाइन जो होता है कभी भी एक एलिमेंट से नहीं बनता है. डिज़ाइन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट. तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट से ही हम किसी भी प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन पे वर्क कर सकते हैं. तो वो कब होएगा, जब आप इस एलिमेंट को ऐसे अरेंज करें कि वो एक पार्ट जो है दूसरे पार्ट पे कंबाइन करें एंड उस डिज़ाइन में शो इफेक्ट शो करें. तो इट्स ऑल अबाउट हार्मनी. सो ये थे हमारे जो बचे हुए प्रिंसिपल से. पहले हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बैलेंस, प्रपोर्शन, स्केल एंड एम्फेसिस. अभी मैंने डिस्कस किया रिपीटेशन, रिदम. रिदम क्या होता है, रिपीटेशन, जिसमें हमारा आई वॉच होता है, मूवमेंट होता है, लाइंस का, शेप का, कलर का. बेसिकली जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं दे ऑल आर वर्क विद एलिमेंट्स ऑफ आर्ट. और एलिमेंट्स ऑफ आर्ट समझने के लिए यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो दैट इज़ इन अंडर प्लेलिस्ट फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट. उसमें मैंने आपको डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज़ एलिमेंट्स ऑफ आर्ट. सो इन्हीं को जब आप कंबाइन करते हैं वन और अनदर वे, या आप इनको इस तरह कंबाइन करें कि एक दूसरा एम्फसाइज करें, या प्रोपोर्शनेट, जिसे मैंने बात करी थी स्केल की, इसको ऐसे मेज़र करें, एम्फेसिस की एक डिज़ाइन ऐसे क्रिएट हो कि वो एम्फेसाइज करे. जहाँ पे मेरे को ज़रूरत है कि मैंने मोनोक्रोमेटिक स्कीम लगाई है बट आई नीड कि मेरे को वहाँ पे रेड कलर दे के उसको एम्फेसाइज करना है, तो ब्लैक कलर पे रेड कलर विल एम्फेसिस. तो दैट इज़ नोन एज ऑल एलिमेंट्स ऑफ आर्ट. तो वो किस तरह हो सकता है, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर एलिमेंट. तो इसमें से क्वेश्चन यही बनता है कि कौन सा प्रिंसिपल होता है जो है, या कौन सा आपको एक अप्लाइड क्वेश्चन दे देंगे, देन दे विल आस्क. तो वी विल सी द 2 क्वेश्चंस आई गिव यू. सो उसमें हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इट्स ऑल अबाउट द समरी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, बैलेंस, प्रोपोर्शन, स्केल, एम्फेसिस, रिपीटेशन, कंट्रास्ट, हार्मनी. कंट्रास्ट में जब हम एक दूसरे कलर को, शेप को, किसी भी एलिमेंट को इस तरह यूज़ करें दैट दे गिव अपोजिट इफेक्ट. हार्मनी जब उन पार्ट्स को या प्लेसिंग ऑफ पार्ट्स इस तरह हो कि दैट दे आर कंबाइंड इन अ डिज़ाइन. यूनिटी एंड वेराइटी, कि जो हम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह क्रिएट करें कि उसमें वेराइटी भी हो बट द डिज़ाइन शोज यूनाइट इन इट सेल्फ. सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन जो कि हमारे एनटीए भी पूछ सकता है और any of exams that we are preparing for the competition. So the question says, in composition, use of line, motif and color used in more than one place. Line, motif, color
को हम एक से ज़्यादा उस पर यूज़ कर रहे हैं तो क्या होता है, एम्फेसिस तो नहीं होता एक से ज़्यादा, एम्फेसिस होता है कि एक डिज़ाइन है उसको मैंने यहाँ पे कुछ एम्फेसिस कर दिया, कुछ आउट ऑफ ब्लू जब मैं एक चीज़ देती हूँ दैट नोन एज एम्फेसिस। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट होता है कि मैंने कोई दो कलर या दो शेप दो डिज़ाइन ऐसे अपोजिट इफेक्ट के लिए लगाया है तो वन प्लेस से ज़्यादा हम उसको यूज़ नहीं करते। यूनिटी भी वही होता है, यूनिटी इज़ व्हाट कि जब मैंने डिज़ाइंस को इस तरह क्रिएट किया हो कि दे आर यूनाइट इन इटसेल्फ। सो द बचा हुआ जो लेफ्ट ओवर है आपका दैट इज़ रिपीटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, रिपीटेशन। रिपीटेशन के अंदर ही होता है कि जब मैं कोई लाइन कोई शेप कोई कलर को एक से ज़्यादा प्लेस पे यूज़ करती हूँ तो इट इज़ नोन एज अ रेपिटेशन। तो इसी तरह से आपसे अप्लाइड क्वेश्चंस एनटीए पूछता है, इट इज़ नॉट ऑल डायरेक्ट, इस तरह पूछ सकता है। ठीक है, ये आ सकता है इस तरह से, और भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यू जस्ट हैव टू लर्न द कीवर्ड्स, यू हैव टू लर्न द प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन, द नेम, द मेथड्स।